देखो ये डीजल मैकेनिक वालों के लिए है मॉड्यूल 4। ठीक है, एक ही चैप्टर है। बाकी जो इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत सारा इलेक्ट्रीशियन का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हैं? ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लास तब भी लगेगी। 5-6 क्लास मान के चलो। ठीक है, तो जो डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट हैं, डीजल मैकेनिक में जो मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल 4 का नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी, ये जो चैप्टर है ये है। ठीक है, तो मैंने कहा इनके साथ कम से कम बेसिक तो पढ़ लो तुम लोग इलेक्ट्रिशियन वालों का, क्योंकि है पूरा इलेक्ट्रिशियन का ही। ठीक है, तो इसमें हमने ओम का नियम लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ओम का नियम ये कहता है किसी भी परिपथ में यदि हम वोल्टेज लगाते हैं तो वोल्टेज समानुपाती होता है किसके? करंट के। अब जब हम समानुपाते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं समानुपाती का, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है? आर। ये है नियतांक। ये नियतांक जिसको हम कहते हैं, नियतांक को कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, कांस्टेंट कहा जाता है इसको। और इसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, आर को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। ये किसका नियम था? ओम का नियम था। ये लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ठीक है, विद्युत पावर क्या होती है। ठीक है, हाँ, ये जैसे डीजल मैकेनिक के हिसाब से तो इलेक्ट्रिशियन में डिटेल में है पावर। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन डिटेल में भी कवर कर लेंगे जिससे दोबारा जब पढ़ो तो रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर की हिंदी में कहा जाता है इसको विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। ठीक है, अब विद्युत शक्ति क्या होती है? तो जो जैसे शक्ति होती है वैसे विद्युत शक्ति भी होगी। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, किस रेट से कर रहे हो? ठीक है, कार्य करने की दर। ठीक है, क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो कुल मिला के हम सिंपल शब्दों में जो पहले से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें क्या कह सकते हैं? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे हम? शक्ति कहेंगे। ठीक है, कार्य करने की दर की को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। ठीक है, तो जो शक्ति होगा, शक्ति होगा, ठीक है, पावर होगा। पावर बराबर कितना होगा? ऊपर आएगा क्या? कार्य। ऊपर क्या आएगा? कार्य यानी वर्क। नीचे क्या आएगा? समय। नीचे क्या आएगा? समय, टाइम। क्योंकि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब कार्य की इकाई क्या होती है? एसआई इकाई क्या होती है? जूल। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? जूल। और टाइम की? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड पावर की इकाई हो जाएगी। ठीक है, पावर की इकाई क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड। सबको क्लियर है ये? ठीक है, पावर की इकाई क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड पावर की इकाई होगी, इसी को हम वॉट कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। इसी को हम आगे चल के क्या कहेंगे? वॉट कहेंगे। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है इलेक्ट्रिकल में? वॉट। इलेक्ट्रिकल में क्या होती है? वॉट। ठीक है, तो शक्ति की इकाई अगर पूछता है, ठीक है, कि शक्ति की इकाई क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, तो क्या बताओगे? वॉट। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट। ठीक है, तो अगर हम बात करें शक्ति की यूनिट की तो वॉट होती है। जैसे हमारे घर में बल्ब लगे होते हैं, ठीक है,
बल्ब देखा है सबने, ठीक है। जो बल्ब होते हैं या एलईडी होती है, बल्ब होते हैं या एलईडी होती है, वो वॉट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। जैसे बल्ब आता है कितने का, 60 वाट का, ठीक है, 100 वाट का, ठीक है। एलईडी आती कितनी, 9 वाट की, ठीक है, 20 वाट की, ठीक है। और भी बड़े वाट की एलईडी आती है। तो क्योंकि जो 9 वाट की एलईडी है ना, और 20 वाट की एलईडी, ये काफ़ी सफिशिएंट होती है लाइट के लिए, ठीक है। जैसे ये 9 वाट की एलईडी लगी होती है तो काफ़ी प्रकाश होता है, ठीक है। जो 100 वाट का बल्ब देता है जितनी लाइट उतनी ये दे देती है, ठीक है। तो इसलिए एलईडी कम वाटेज की होती है, लेकिन वाट का मतलब है कितनी पावर लेगा वो, ठीक है। कितनी पावर लेगा क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। तो पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती, ठीक है। पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। और पावर को नापने के लिए पावर की इकाई या तो वाट होगी या जूल पर सेकंड होगी, ठीक है। जूल पर सेकंड होगी या वाट होगी, ठीक है। जूल पर सेकंड कहेंगे या वाट कहेंगे, ठीक है। अब कहीं कहीं पर देखोगे तो लिखा रहता है इस तरीके से के डब्ल्यू, इसका मतलब होता है किलो वाट। के डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, किलो वाट, ठीक है। अब के का मतलब होता है 1000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं के की जगह में 1000। किलो वाट बराबर कितना होगा, 1000 वाट। तो जैसे बड़ी इकाई है, कोई बड़ा इक्विपमेंट है, तो उसको हम किलो वाट में कहते हैं, ठीक है। जैसे हीटर लेने जाओगे मार्केट में तो हीटर किलो वाट में आएगा कि 1.5 किलो वाट का है, ठीक है। 1500 वाट ना कह के हम उसको 1.5 किलो वाट कह देते हैं, ठीक है। 3 किलो वाट का है, ठीक है। जैसे बिजली का कनेक्शन लेने जाओगे तो बिजली का जो बिल आता है उसमें लोड लिखा रहता है, तो वो लोड किलो वाट में लिखा रहेगा कि कितने किलो वाट का लोड हमारे घर पे है, ठीक है। 1 किलो वाट का है, 2 किलो वाट का है, 3 किलो वाट का है, तो उस आधार आधार पर लोड होता है। तो किलो का मतलब क्या है, 1000, ठीक है। किलो का मतलब क्या है, 1000। जैसे हमारे घर में अगर 3 किलो वाट का लोड है, मतलब 3000 वाट, कितना, 3000 वाट, ठीक है। 1 किलो वाट का मतलब क्या हो गया, 3000 वाट। तो के की जगह में हमने क्या रख दिया, 1000। तो हमारे घर में अगर 3 किलो वाट का हमने कनेक्शन लेके रखा है तो उसमें 3000 वाट हम कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात, कितना कनेक्ट कर सकते हैं, 3000 वाट कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 3 किलोवाट का जो लगता है सोलर पैनल, तो उसमें हम 3 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3000 वाट, ठीक है। जैसे 60 वाट का हमने पंखा चला लिया, फिर ट्यूबलाइट चला ली, ऐसे करके हमारे घर के जितने भी इक्विपमेंट है सबका जोड़ के कितना होना चाहिए, 3 किलोवाट या उससे कम होना चाहिए। 3 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो वो ओवरलोड हो जाएगा। अगर सोलर पैनल तो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर जनरली हम बात करें जो विद्युत से सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल की, वो तो ओवरलोड नहीं होगी, लेकिन उसमें पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। जितने की आप डिमांड करते हो उतना ही पावर हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये, अब एक और लिखा होता है कहीं कहीं पर एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू का मतलब क्या है, मेगावाट। क्या है एम डब्ल्यू का मतलब, मेगावाट, ठीक है। तो मेगावाट बराबर जो होता है, मेगावाट बराबर होता है 10 की घाते 6 वाट, बातें नहीं, 10 की घाते 6 वाट, ठीक है। 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है। 10 टू द पावर 6 वाट जो होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मेगावाट में पावर, ठीक है। या हम कुल मिला के ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको 10 की घाते 3 इंटू 10 की घाते क्या लिख सकते हैं, 3 वाट, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, किलोवाट। इसको भी कितना आ जाएगा, इंटू किलोवाट, ठीक है। तो किलो किलोवाट भी लिख सकते हैं, ठीक है। या कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, के। तो कितना लिख सकते हैं, 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 किलो वाट, ठीक है। ये के डब्ल्यू अकेला लिख लो, 10 की घाते 3 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर, ठीक है, 10 की घाते 3 किलोवाट होता है। लेकिन जब बड़ी संख्या होती है, मेगावाट में पावर होती है कहाँ पर, सब स्टेशन में। हमारे घरों में मेगावाट में पावर नहीं होगी, ठीक है। मेगावाट में पावर होती है कहाँ पर, सब स्टेशन पर, बड़े 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 प्लांट पर, ठीक है। वो मेगावाट पे लोड लेते हैं।
मतलब वहां पर मेगावाट में पावर जनरेट होती, इसलिए सब सारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होती, सब घरों का जोड़ के फिर हो जाएगा मेगावाट में। ठीक है, तो मेगावाट क्या है? बड़ी इकाई है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, मेगावाट क्या है? बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो कई बार हमसे मेगावाट के बारे में पूछ सकता है कि 1 मेगावाट बराबर कितने होता है और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। ठीक है, ये मेगावाट। पावर के बारे में क्लियर है सभी को? पावर की इकाई क्या होगी? ठीक है, और पावर को किलोवाट में भी लिख सकते हैं, मेगावाट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, जैसे हमारे पास 60 वाट का बल्ब है तो उसको किलोवाट नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, अगर किलोवाट लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में बताने से अच्छा जो छोटी पावर की इकाई होती है, 500 वाट है, 750 वाट है। ठीक है, तो इनको हम किलो में नहीं लिखेंगे, 1000 से ऊपर हुआ तो फिर किलो में लिखो। ठीक है, जैसे 1000 वाट हो गए तो 1 किलोवाट कह दो। ठीक है, या 1200 वाट हो गए तो 1.2 किलोवाट कह दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी इकाई है, ठीक है, तो उसको छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसमें मिली वॉट भी होता है, मिली वॉट, इसका मतलब होता है मिली वॉट। ठीक है, जो बहुत छोटी एलईडी होती है ना, इंडिकेशन के लिए उपयोग की जाती है, वो मिली वॉट में पावर खपत करती है। ठीक है, वो मिली वॉट में एलईडी आएंगी। तो मिली वॉट का मतलब होता है 1 वाट बराबर कितना होगा? 1 वाट बराबर कितना होगा? 10⁻³ मिली वॉट। ठीक है, 10⁻³ मिली वॉट। ठीक है, ये 1 मिनट उल्टा हो जाएगा। 10⁻+3 मिली वॉट, या 1 मिली वॉट बराबर हो जाएगा 10⁻³ - 3 वाट। ये उल्टा हो गया था। ठीक है, 10⁻³ - 3 मिली वॉट। कई बार माइक्रोवाट में भी पावर लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे तो इस तरीके से लिखा रहेगा म्यू डब्लू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो। इसको ऐसे पढ़ना, माइक्रो। ठीक है, माइक्रोवाट, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 वाट। 10⁻⁻6 वाट। ठीक है, या 1 वाट बराबर कितना होगा? 10 की घाते माइनस कितना, 10 की घाते +6 माइक्रो वाट। 10 की घाते +6 माइक्रोवाट। ठीक है, तो मिलीवाट, माइक्रोवाट, वाट, ये सब क्या है? पावर के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, ये सब किस चीज के बारे में बात हो रही है? पावर के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है पावर सभी को? पावर क्या होता है? किस रेट से काम हो रहा है। ठीक है, कार्य करने की दर, क्षमता नहीं, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, किस रेट से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? पावर। ठीक है, किस रेट से काम कर रहे हैं, क्योंकि पावर क्या है? एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, या वर्क डिवाइड बाई टाइम, कार्य डिवाइड बाई समय। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें तो ऊर्जा की। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनर्जी। एनर्जी किसको कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता, ये होता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, मतलब कार्य ही ऊर्जा होता है। ठीक है, तो अगर हम कार्य निकालेंगे ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क किसके बराबर हो जाएगा? ऊर्जा के। ठीक है, एनर्जी के। किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी के। ठीक है, और एनर्जी की इकाई क्या होती है? जूल। ठीक है, एनर्जी की इकाई होती है जूल।
तो जो हम काम करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो जो कुल वर्क होता है, टोटल काम होता है, वो क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। अब जो काम होता है उसको डब्लू से दिखाते हैं, कार्य को। ठीक है। और ऊर्जा को ई से, ऊर्जा को किसे दिखाते हैं? ई से। और पावर है, शक्ति को पी से, शक्ति को काहे से? पी से। ठीक है। इन दोनों की इकाई क्या होती है? जूल। इन दोनों की इकाई क्या होती है? जूल। शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट। शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। ठीक है। तो अगर हम संबंध बनाएंगे तो पावर बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा बटे क्या होता है? समय। ठीक है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? पावर इंटू समय, पावर इंटू टाइम। ठीक है। पावर की इकाई क्या है? वॉट। और समय की सेकंड। तो ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? वॉट सेकंड। ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? वॉट और सेकंड। ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या होगी? वॉट सेकंड, डब्ल्यू एच। ठीक है। डब्ल्यू एस हो जाएगा, वॉट सेकंड। ठीक है। इसको डब्ल्यू हम एस लिख सकते हैं, वॉट सेकंड। कितनी ऊर्जा खपत होगी, इसको हम क्या कहेंगे? वॉट सेकंड। ठीक है। ठीक है। तो वॉट सेकंड का एक इकाई होगी। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की बताओ? जूल। यही क्या होगा? वॉट सेकंड। जो जूल होगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्लियर सभी को? जो जूल होगा वही क्या कहलाएगा? वॉट सेकंड कहलाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक यूनिट, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर्स। एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर्स। जैसे हमने 1 यूनिट जलाया ना, तो 1 यूनिट अगर हम बिजली की खपत कर रहे हैं तो मतलब 1 किलोवाट आवर्स खपत कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें देखो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है। अब के का मतलब क्या है बताओ जरा? 10 की घाते 3। ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये हो जाएगा 36 × 10 की घाते कितना? 5। 2 यहाँ के, 3 यहाँ, कितने? 5। ये क्या हो जाएगा? वॉट सेकंड। क्या हो जाएगा? वॉट सेकंड हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड क्या होता है? जूल। तो 36 × 10 की घाते 5 क्या आ जाएगा? जूल। ठीक है। तो हमारे घर में जो ऊर्जा उपयोग होती है ना, ऊर्जा एनर्जी आती है, जो हम पैसा पे करते हैं, वो यूनिट के हिसाब से पे करते हैं कि हमने कितनी यूनिट जलाई उतना पैसा लगता है। ठीक है। जैसे 8 रुपए यूनिट लेते हैं, ठीक है, लोग 10 रुपए यूनिट भी लेते हैं। जो लोग लेते हैं वो अलग है, गवर्नमेंट का रेट अलग रहता है। गवर्नमेंट में चार्जेस भी जुड़े रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट का रेट हम कहें 7 रुपए है, ठीक है, 6 रुपए है, लेकिन उसमें और चार्जेस भी जुड़ते हैं, तो पड़ता 8-10 रुपए ही है। ठीक है, उतना ही पड़ जाता है। ठीक है, लगभग उतना ही पड़ जाएगा, सब मिला के उतना ही पड़ जाएगा। ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर्स जो है वो किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। ठीक है। किलोवाट आवर्स किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। और ये कॉमर्शियल इकाई है, वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है। कॉमर्शियल जो है, किस रेट में बेचा जाता है, किस रेट में खरीदा जाता है, वो कॉमर्शियल कहलाता है। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर्स है। ठीक है। कॉमर्शियल इकाई क्या है? किलोवाट आवर्स। ठीक है। अब हम अपने घर पे किस तरीके से यूनिट कैलकुलेट करेंगे? ठीक है। घरों में कितनी यूनिट कैलकुलेट करें? कई बार मीटर तेज चल रहा होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा तेज चल? जब हम अपने घर का कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा ना कि वो ज़्यादा बता रहा है, हम कम यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं। ठीक है। हाँ, बल्ब के हिसाब से। ठीक है। अब देखो, एक यूनिट, अगर हमें यूनिट निकालना है ना, ठीक है, यूनिट हमें अगर निकालना है तो यूनिट बराबर कितना होता है? किलो वॉट
आवर्स। एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। तो अगर हमें यूनिट निकालना है, ठीक है, तो किलोवाट आवर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो बल्ब रहते हैं वो काहे में रहते हैं? वॉट में। काहे में रहते हैं? वॉट में। और आवर्स डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 1000, ठीक है। वॉट आवर्स डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये यूनिट निकालने का तरीका है, यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका। कैसे यूनिट कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे यूनिट कैलकुलेट करेंगे? यूनिट बराबर कितना है? वॉट आवर्स डिवाइड बाई 1000। वॉट आवर्स डिवाइड बाई क्या होगा? 1000 होगा। अब वॉट आवर्स डिवाइड बाई 1000 होगा, लेकिन हमारे घर में समस्या क्या है कि कई बार कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूँ, W1H1 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये एक काम करो, W1H1 लिखो प्लस W2H2 लिखो प्लस W3H3 लिखो, ठीक है। एंड सो ऑन करते हुए प्लस WNHN, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर दो? 1000 कर दो, ठीक। अब किसको कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे यूज करोगे, ठीक है। अब अपने घर का लोड बताओ, ठीक है। मान लो हम अपने किसका यूज कर रहे हैं? डोमेस्टिक का, घर का, ठीक है। तो घरों का लोड कितना है? ठीक है, एक ट्यूबलाइट मान लो। तुम लोग अपने घर का बताओ कोई एक, क्या, हाँ तुम बताओ। बल्ब की ट्यूबलाइट, सीएफएल वाले, एलईडी वाले, एलईडी वाले बल्ब, तो 9 वाट के मान लो, ठीक है। कितने घंटे जलते हैं? 6 घंटे मान लो, डेली। 6 घंटे डेली जलते हैं, ठीक है। ठीक है, 6 आवर्स डेली। और क्या है? पंखे कितने हैं? कितने वाट का है पंखा? 60 वाट का। 60 वाट के दो, एक है, एक है। कितने घंटे? 13 घंटे, ठीक है। और बल्ब कितने हैं तुम्हारे पास? तीन, तीन बल्ब है, ठीक है। उसके बाद और क्या है? पानी की रॉड, उसको क्या कहा जाता है? इमर्सन रॉड, ठीक है। तो एक इमर्सन रॉड है, ठीक है। कितने वाट का है? 1500 वाट की होगी लगभग, 1500 वाट मान लेते हैं। कितने घंटे चलाते हो? कि 1 घंटे। और क्या है? कंपनी की रॉड क्या होती है? वॉटेज तो होगा कंपनी की, ऐसे थोड़ी कंपनी कुछ भी दे देगी, हैं? काय का इलेक्ट्रिशियन तुम? सर्च क्या करना है तुम्हारे घर में? कौन सी है वो थोड़ी सर्च में आएगी। 750 वाट की आती है, 1000 वाट की भी आती है, 1500 की भी आती है, 3000 वाट की भी आती है, ठीक है। सर्च करके कौन सा देखोगे? 500 रुपये, 500 रुपये में 3 3 किलोवाट की भी आती है। और क्या है, हो गया, इतना ही है, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले केस में हमारे पास 9 वाट के तीन है, तो कितने हो गए? 9 त्रिक, 9 त्रिक 30 होता है, 27, 27 वाट हो गया। कितने घंटे चलते हैं? 6 घंटे। कितने घंटे चलते हैं? 6 घंटे। 27 वाट, 6 घंटे, प्लस एक 60 वाट का क्या है? पंखा है। कितने घंटे चलता है? 13, ठीक है। प्लस एक क्या है? इमर्सन, 1500 वाट का, कितने घंटे? 1 घंटे, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 1000 कर दोगे, ठीक है। अब इनको सबको जोड़ लो, फिर 1000 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक दिन में कितनी यूनिट जलना चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। 27 × 6 कितना होता है? 27 × 6, 162, ठीक है। 162, और ये 700,
80, और ये प्लस कितना 1500 डिवाइड बाई 1000 तो रहेगा ही ये। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। ठीक है, ये आ गया 2, हाँ, और 8 6 14, बचा कितना 1, 5 1 6, 7 6 13, और एक 14 की फिर क्या आ गया 4। ठीक है, और एक एक 2, 2442 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2.442 यूनिट। ठीक है, इतने यूनिट पर डे, ये पर डे का है। ठीक है, अब एक महीने का लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2.442, महीने में कितने दिन है मान लो 30 दिन। ठीक है, बातें मत करो, 30 दिन है, तो अब इसमें 30 का क्या कर लो, गुणा कर लो। ठीक है, तो 30 का गुणा करोगे तो हम्म 30 का गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 4 त्याई 12, कितना आ गया 2, 4 त्याई 12 1 13, 3 आ गया, 3 दूनी 6 1 7, कितना आ गया 73.24 इतने यूनिट आ जाएगा। कितना जलता है तुम्हारा, नहीं जलता कितना एक्चुअल पे पता नहीं। अब किराए से रहते हो, किराए से रहते हो तो पैसा इसी के हिसाब से देते होगे ना, कि बिजली, बिजली भी इंक्लूडेड है। 3 महीने में 80 यूनिट जला है, तो फिर तुम फिर डेटा डेटा गलत चढ़ा। रॉड अभी लाए हो ना तो तुम रॉड का जुड़वा दिए पूरा, इस महीने रॉड लेके आए हो ना। अगर इसमें देखो रॉड का माइनस कर दिया जाए तो 1500 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर रॉड को माइनस कर दिया जाए देखो, तो ये आ जाएगा 2, 8 से 14 4, 942 डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना आ रहा है 0.942 यूनिट हो रहा है एक दिन में। ठीक है, और वो तुम पंखा बोल रहे हो कितने घंटे चला रहे हैं हम, 13 घंटे। ठंडी में तो हाँ 13 घंटे चला रहे हैं, रात भर चलता है। ठीक है, अब इसमें 0.9 में 42 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 त्रिक 27 यूनिट ही हो रहा है। तो तुम तो 4 महीने का बोल रहे हो 40 यूनिट। तो तुम रहते नहीं हो साल, महीने में 2 दिन रहते हो ना, तो महीने के 2 दिन का, अब इसमें महीने में 30 दिन का मल्टीप्लाई कर रहे हो, रहते महीने में 5 दिन हो। ठीक है, अब इसमें 5 दिन का गुणा करोगे अगर, 0.942 में 5 दिन का गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 5 दिन का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 यूनिट तो आएगा। हाँ, 5 यूनिट, 5 यूनिट जलाएगा। 15 दिन रहोगे तो 15 यूनिट आएगा, लगभग 1 यूनिट हो रहा है ना, 0 पॉइंट लगभग 1 यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट ना। हाँ, तो तुम हीटर चला ही नहीं रहे हो ना इतने दिन से, अभी ठंडे पानी में नहा रहे होगे। ठीक है, दोपहर में पानी गर्म हो जाता होगा तो उससे नहा लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, अगर इसमें गलत आ रहा है तो मतलब तुम ना कहीं डेटा गलत डाल रहे हो। ठीक है, गलत डेटा डालोगे तो गलत कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, पेपर में, पेपर में नहीं आएगा तो क्या जीवन में पढ़ना नहीं है, पेपर में नहीं आया तो सिखाया ही नहीं। ठीक है, वो आईटीआई कंप्लीट हो जाए, यूनिट कैलकुलेट करना ना आए। ठीक है, इससे इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। ठीक है, कि आपने आईटीआई कर लिया इलेक्ट्रीशियन से, किसी ने कह दिया मेरे घर का लोड कैलकुलेट कर दो और वो निकालना नहीं आ रहा। हम्म इससे ज्यादा क्या हो सकती है शर्म की बात। चाइना वाले बच्चे तुम्हारी उम्र में माउस बना लेते हैं, कीबोर्ड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना बना के बेचते हैं लाखों रुपए में, हैं? तुम चाइनीज नहीं हो।
तो तुम लोग सीखने नहीं चाहते ना। वो बोल रहा है कि ये आएगा क्या पेपर में। यहाँ पर क्या है, डिग्री और सर्टिफिकेट के हिसाब से पढ़ाई की जा रही। ठीक है। मेन समस्या ये है कि सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना, पेपर में आ रहा हो तो पढ़ लेते हैं, इसको नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे पढ़ के। कैलकुलेट कर लोगे यूनिट सभी लोग, कर लोगे? अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कर लोगे, नहीं आएगा तो तब भी कर लोगे। तुम क्या करोगे, तुम्हारा डीजल मैकेनिक है, तुमसे कौन सा कैलकुलेट करवाएंगे। ये तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जरूरी है। ठीक है। हम्म। तुम्हारे लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो कुछ चीज़ें और है इसमें। ये जो डेटा है ना, ये कंपटीशन में फुल यूज होता है। ठीक है। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी ये नहीं पता होता। जैसे हम बात करें, एक एक किलोवाट आवर्स बराबर कितने जूल होता है? 36 × 10⁵ 5 जूल। ठीक है। और एक कैलोरी की अगर हम बात करें, कैलोरी जानते हो? एक कैलोरी की अगर बात करें, ऊर्जा की इकाई कैलोरी में, जैसे हम, छोटी यूनिट कैलोरी होती। ठीक है। जैसे हम चलते हैं फिरते हैं तो हमारे एनर्जी बर्न होती है, तो हाँ, कैलोरी नहीं, कैलोरी होता है। हम्म, कैलोरी बोलते हो। ठीक है। कितने कैलोरी हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो एक, अगर हम कैलोरी की बात करें तो ये होता है 1.4.4186। ठीक है। जूल। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186। ठीक है। 4.186 जूल। या एक किलो कैलोरी बराबर हो जाएगा, एक किलो कैलोरी बराबर हो जाएगा कितना, 1000 का गुणा कर दो तो 4186 जूल। ठीक है। एक किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा? 4186 जूल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि इसको कई सारी जगह, कई सारी किताब में क्या लिख देता है? 4200 जूल। क्या लिख देता है? 4200 जूल। तो ये भी सही है, राउंड फिगर में ले लिए। 4186 है तो मतलब 4200 ही है। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 4186 रुपए हैं, क्या बोलोगे? मेरे पास 4200 रुपए हैं। ठीक है। राउंड फिगर में 4200 रुपए हैं। ठीक है। हम्म, है ही नहीं। ठीक है। तो राउंड फिगर में बताया जाता है डेटा। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 रुपए ही है। ठीक है। तुम्हें 1 रुपए और कोई दे देते, 2 रुपए हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तुम गरीब हो तो गरीब को अगर और दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, 1000 रुपए और कोई दे दे तो बहुत फर्क पड़ेगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बहुत कम, छोटा अमाउंट है ना, ठीक है, तो छोटे अमाउंट में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बड़े अमाउंट में ज्यादा परिवर्तन होता है। तो गरीब आदमी को कितना भी सरकार देती रहे, 1000 10 हजार डालती रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खा पी के फिर से बराबर कर देंगे, उतने पे ही आ जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा सभी को, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4200 जूल। ठीक है। अगर हम इसका उल्टा निकालें, ठीक है, कि 1 जूल बराबर कितना होता है, या 1 किलो वाट आवर्स बराबर कितने किलो कैलोरी होता है। ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर्स बराबर होता है, 1 किलो वाट आवर्स बराबर होता है 860 किलो कैलोरी। ठीक है। 860 किलो कैलोरी। ठीक है। हम निकाल सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे जूल है ना, ठीक है, ये जूल है ना, वहां पर क्या रख दें? 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1/4200, 1/4200 किलो कैलोरी। ठीक है। अब ये वाला जूल उठा के हम यहाँ रख दें, यहाँ मान रख देंगे ना, तो आ जाएगा
लेकिन इतना नहीं, तुम लोग तो रट्टा मार लो, वही बहुत है। निकालना तो ठीक, निकालने के हिसाब से जन्म तुम्हारा हुआ ही नहीं है। एक का जन्म और लेने पड़ेंगे निकालने के लिए, है ना। इसी जन्म में हो जाएगा, कर लोगी। बन जाएगा ही। अब हम बात करते हैं कि मीटर्स जो होते हैं एसी और डीसी में, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। या पावर के पहले कुछ फॉर्मूले लिखा देते हैं, उसके बाद पावर बराबर होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और हमने ओम का नियम भी पढ़ा है। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो हम यहाँ पर आई का अगर मान रखते हैं, इसमें अगर भी का मान पहले रखते हैं, तो पावर बराबर हो जाएगा भी इंटू, भी का मान रखते हैं हम यहाँ पर, तो भी का मान कितना हो जाएगा? आई इंटू आर इंटू आई, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो एक ये फॉर्मूला पावर का इंपॉर्टेंट है, दूसरा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है पावर का, तीसरा फॉर्मूला आई की वैल्यू यहाँ रख दो। आई की वैल्यू रखोगे कितनी? भी बाई आर। तो पावर कितना हो जाएगा? भी इंटू भी बाई आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बटे आर, ठीक है, भी स्क्वायर बटे आर। इसी में अगर हम आई की वैल्यू निकालें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आई की वैल्यू निकालें, तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पी बटे आर। पी बटे क्या आ जाएगा? आर। आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे आर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट पी बटे आर, रूट पी बटे आर हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा, और ये चौथा वाला भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम भी निकालें कि भी कितना होगा यहाँ से, तो भी बराबर कितना हो जाएगा? भी स्क्वायर बराबर पी इंटू आर, पी इंटू आर। तो भी बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट पी आर, ठीक है, अंडर रूट पी आर, ठीक है। इससे हम पावर निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें कैलकुलेट करना है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे से, हम लिंक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबल की, ठीक है। हमारे पास जो सप्लाई होती है दो तरीके की होती है, एक होती है एसी और एक डीसी। अब हमारे पास जैसे कोई मीटर लगा है, तो कैसे पहचाने कि ये एसी का है कि डीसी का है? ठीक है, एसी और डीसी मीटर की पहचान कैसे करेंगे? देख के, एसी और डीसी मीटर की पहचान कैसे की जाएगी? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दो तीन इमेज ले लेते हैं, हालांकि मीटर रखे भी हुए हैं, ठीक है। तो पहले इमेज में बता दें, फिर चेक करेंगे कि तुम बता पा रहे हो कि नहीं। नो रिजल्ट, सर्च इमेज। एक काम करते हैं, अपन इसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेते हैं।
गूगल से निकाल लेते हैं। ये क्या है? नहीं जानते हो इसको? सेव इमेज। एम्पियर मीटर। तो हो गया। हो गए, सफिशिएंट होगा। एक ये भी ले लेते हैं। कहाँ से हुआ इमेज? सेव तो करी थी, कहाँ चली गई? ब्लैंक आ रही। ब्लैंक हो गई।
नहीं, डाउनलोड में कई बार लेता नहीं है। हाँ, स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। 2 मीटर ले लेते हैं, 2 वोल्ट मीटर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। दो दो ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। डीसी का हो गया। ठीक है, ये इतने पे हो जाएगा काम। नहीं पता चला ये डी इंजन में वो लगा दे मीटर की जगह में वोल्ट मीटर। हम्म। क्यों? मीटर की जगह में वोल्ट मीटर लगा दिए तो। हम्म। एक दूसरे के ऊपर आ गए कैसे? सारी सेलेक्ट थी ना वो तो। एक ही खुला था। ये दिख रहा है सबको क्लियर? कौन सा वाला है वो वाला? ये दिख रहे हैं दोनों? ये अमीटर है, ए लिखा है ना। ए का मतलब क्या है? ये अमीटर है। क्या नापेगा ये? करंट। वोल्टेज कहाँ से नापने लगा मीटर? क्या नापेगा ये? करंट। तो ये है अमीटर हमारे। ठीक है। ये क्या नापेंगे? करंट। क्या नापेंगे? करंट की कितने एम्पियर का करंट जा रहा है। ये भी एम्पियर में नापेगा, ये भी एम्पियर में नापेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एसी का सिंबल बना है। ये काय का सिंबल है? एसी का। तो ये वाला किस में यूज होगा? एसी में। ये वाला काय में यूज होगा? डीसी में। ठीक है। ये एसी में 5 एम्पियर तक नाप सकता है, ये डीसी में 30 एम्पियर तक नाप सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम सिंबल देख के बता सकते हैं कि ये एसी का है कि डीसी का है। ठीक है। एक तरीका होता है सिंबल देख के। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि हम इसकी स्केल देख के बता दें। ठीक है। इसकी स्केल देख के बता सकते हैं। एक तरीका होता है, सिंबल हमने देखा कि एसी का है डीसी का है। अगर सिंबल मिट गया है तो कैसे पहचानेंगे कि एसी का है डीसी का? उसका वो क्या, ये स्केल देख के समझ में क्या अंतर समझ में आ रहा है? वो 5 नाप रहा है, वो 30 नाप रहा है। क्या डिफरेंस बताया तुमने? देखो, अगर एसी का मीटर होगा ना तो स्टार्टिंग में उसकी स्केल ना सिकुड़ी हुई रहेगी। एसी का जो मीटर होगा उसकी स्टार्टिंग की स्केल सिकुड़ी हुई रहेगी। सिकुड़ी मतलब समझते हो, क्रैम्प्ड होती है। जैसे ये देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 आ गया, लेकिन 1 से 2 के बीच में देखो प्रॉपर गैप है, 1.5 और 2। लेकिन ये कितना डायरेक्टली पड़ेगा? 1। आधा नहीं पढ़ पाएगा।
आधा पढ़ पाएगा क्या? डायरेक्टली कितना पढ़ेगा? एक। और एक में देखो कैसे चालू हो रहा है, एक दो तीन चार और पांचवें पे। लेकिन दो के बाद कितना है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10वें नंबर पे आ रहा है। इसके बाद भी यहाँ गैप कितने का है? 10 का। यहाँ भी क्या गैप? 10 का। यहाँ भी गैप कितने का है? 10 का। यहाँ पर क्या है? स्केल क्रैम्प्ड है, सिकुड़ी हुई है। हाँ, सिकुड़ी हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुई है? सिकुड़ी हुई है स्केल। ऐसे पहचान सकते हैं कि ये एसी की स्केल की स्टार्टिंग में क्या होती है? सिकुड़ी ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया सबको? तो क्या क्या देख के बता सकते हैं हम? स्केल देख के बता सकते हैं और सिंबल देख के बता सकते हैं। उसके बाद जो पोलरिटी होगी, ठीक है, प्लस माइनस अगर लिखा हुआ है तो वो डीसी का है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? यहाँ पर अगर प्लस माइनस, इसका टर्मिनल यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, टर्मिनल जो दिखेगा उसमें प्लस माइनस लिखा रहेगा पीछे। ठीक है, पीछे प्लस माइनस यदि लिखा हुआ है तो किसका होगा? डीसी का होगा। समझ में आई बात? डीसी का है कि एसी का, कैसे पहचानेंगे? सिंबल से, स्केल से, ठीक है, और प्लस माइनस से। अगर प्लस माइनस है तो डीसी का होगा। तो तीन में तो एक चीज तो हमें मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम्म, बात ये हो रही सिंबल नहीं है तो ती, ठीक है। क्यों नहीं है सिंबल? मिट गया तो? कैसे मिट जाएगा? जल गया तो? पूरे जला दोगे तुम? कई बार जैसे हम कोई चीज लेके आते हैं तो उसका ऊपर का स्पेसिफिकेशन मिट जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल केस है। अब जैसे हम ये नहीं कह सकते कि क्यों मिट गया, कैसे हो गया। हमें तो ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं मिला तो क्या पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे? सिंबल अगर धोखे से मिट गया तो फिर क्या करोगे? बोलोगे इसको हटा दो, दूसरा ले आओ। ठीक है, दूसरा दूसरा लाने की वहां बात होती है जब सस्ते होते हैं, इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं, 1500-1600 रुपए के आते हैं ये। ठीक है, ले आओगे, अभी मिट जाएगा तो बोलेंगे ले खरीद के लेके आओ। ठीक है, चलो। अब ये है अमीटर। ठीक है, पहली चीज तो पहचानना आना चाहिए। ठीक है, सिंबल से पता चल गया। अब ये काहे का है? देखो ये काहे का है? डीसी का। ये सिंबल से पता चल गया काहे का है? ये डीसी का है। ये काहे का है? एसी का है। ये काहे का है? एसी का है। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो, इसकी स्केल स्टार्टिंग में 0 से 100 के बीच में सिकुड़ी हुई है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो एक लिखा था बाद में। इसमें डी0 के बारे में क्या लिखा है? 100 लिखा है। ठीक है, इसकी स्केल देखो 0 से 10 तक प्रॉपर है, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, और सिंबल से भी पहचान सकते हैं और स्केल से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, स्केल इसकी जो एसी वाली स्केल रहेगी ना, तो शुरुआत के हम नहीं पढ़ पाते हैं, स्टार्टिंग रीडिंग हम नहीं ले पाते। ठीक है, शुरुआत की रीडिंग इसकी क्या रहती है? क्रैम्प रहती है। ठीक है, सिकुड़ी हुई रहेगी यहाँ पे देख। हम्म, बड़ी रीडिंग के लिए काम आएगा। ठीक, एसी और डीसी दोनों वाले आते हैं। ठीक है, एसी और डीसी दोनों के भी आते हैं, जो दोनों नाप सकते हैं, उसमें दोनों का सिंबल बना रहेगा। ठीक है, दोनों का सिंबल बना रहेगा, तो हम उससे क्या नाप सकते हैं? एसी और डीसी दोनों नाप सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सारी चीजें अभी नहीं सीखे हो तुम लोग, सिर्फ ये सीखे हो ये एसी है कि डीसी है। ठीक है,
इसमें देखो, एक ये सिंबल बना है, एक ये बना है, ठीक है। ये वाला है मूविंग आयरन का, कहेगा ये मूविंग आयरन का। और ये क्या है, इसको हमें लगाना कैसा, वर्टिकल लगाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नहीं लगाना है इसको, वर्टिकल माउंटिंग का है। यहाँ पर देखो, इसमें तो समझ नहीं बना है सिंबल, ठीक है। फिर यहाँ पर बना है तो मूविंग आयरन का ही बना है, मूविंग कॉइल का नहीं है इस पे सिंबल, ठीक है, इंसुलेशन का है, ठीक है। हालांकि इतना जानने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, उस हिसाब से नहीं, बस ये जान जाओ कि एसी लगाना है कि डीसी, क्योंकि आईटीआई वाले क्या करते हैं, कनेक्शन ही तो करना है, ठीक है। कौन सा वोल्ट मीटर मीटर बना लोगे, ठीक है। वोल्ट मीटर मीटर अगर बिगड़ गया एक बार तो किसी की बस की बात नहीं होती बनाना, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी गलत बना दिया ना तो गलत मेजरमेंट आने लगेगा, ठीक है। तो फिर कंपनी ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। पहचान लोगे, हैं, प्रैक्टिकल कराएंगे तो पहचान लोगे कौन सा एसी का है कौन सा डीसी का है। बिल्कुल, बिल्कुल न पहचान पाओगे कि बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे, बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि कल से बेसिक सर्किट बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। एक दो बेसिक सर्किट बनवा के कल से, और प्रैक्टिकल बेसिक तो सीख जाओ, कम से कम कनेक्शन करना सीख जाओ, अमीटर वोल्ट मीटर पहचानना सीख जाओ, तो हो गई आईटीआई, है ना। इतना कर लिए तो बहुत है। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आईटीआई करने के बाद प्लास पकड़ना नहीं आता, पेचकस पकड़ना नहीं आता, ठीक है। गलत बोलते हैं सही बोलते हैं।